हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CDS, AFCAT and CAPF defense related competitive examinations and best-selling author for McGraw-Hill's publication for CAPF Assistant Command Examination। आज मैं जो इशू के ऊपर बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। मैं जानता हूँ आपके एग्जामिनेशंस पास में आ रहे हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सो द मोस्ट कॉमन इशू एवरीवन फेसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये एक्सट्रीम स्ट्रेस जो है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्या ये कॉमन है? क्या ये सभी के साथ होता है? क्या टॉपर्स जो आते हैं वो भी सेम चीज़ें फेस करते हैं? इसके बारे में आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन हो, CDS हो, AFCAT हो, और फॉर दैट मैटर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जब भी ये इशू का आप अपने दिल से लगा लेते हो, बहुत सीरियसली लेते हो, जो कि लेना भी चाहिए। इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग इवेंट जो आपकी ज़िंदगी को या तो सक्सेसफुल या सो कॉल्ड फेल्यूर बनाता है। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम लगा हुआ है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी नेचुरल टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट these events, to be stressed about examinations। लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाए? एज फार एज सभी लोग इसको एक्सपीरियंस करते क्या? यस, हर किसी को स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है, लेकिन देर इज अ कंडीशन नोन एज यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब ऑप्टिमम स्ट्रेस होना चाहिए। बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेसिटी हर किसी का अलग अलग रहता है, स्ट्रैटेजीज अलग अलग रहता है। सो मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि आपके स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए। अगर जीरो स्ट्रेस रहेगा तो आदमी सोता ही रहेगा, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो प्रिपरेशन भी नहीं करेगा। जीरो स्ट्रेस इज नेवर एवर a desirable condition. It will never propel you, it will never force you, it will never motivate you to work harder and be an achiever or winner। जीरो स्ट्रेस होना, इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। जीरो स्ट्रेस, मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है मतलब आप सीरियस ही नहीं हो। तो स्ट्रेस होगा, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है मतलब आप सीरियस हो, इट इज अ गुड स्टार्ट। दूसरा चीज, जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, दोनों एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज डेंजरस। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, और जो चीज आप डिजायर कर रहे हो वो नहीं कर पाएंगे। आप घोड़ा है एक, आप उसको भगा रहे हो, आपने एक्सट्रीमली भगा दिया, वो मर जाएगा। ठीक है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। व्हेन द स्ट्रेस इज एक्सट्रीम, इट इज बियॉन्ड योर कोपिंग एबिलिटीज, यू गेट एग्जॉस्टेड। मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग, फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी ड्रेन हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो उसको साइकोलॉजी में बोलते हैं बर्नआउट। तो एक्सेसिव स्ट्रेस लीड्स टू बर्नआउट विथ नो एनर्जी, नो मोटिवेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक डिप्रेस्ड वाला फीलिंग आ जाता है। तो इससे डील कैसे किया जाए? तो इससे डील करने के जो तरीके हैं, आपका जो स्ट्रेस है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ज़ीरो होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको एंग्जाइटी या टेंशन नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा लाना पड़ेगा, आपको लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। और आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो आपको उसको कम करके ये जो यू स्ट्रेस है, ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस है, उसको लाने के लिए आपको कोशिश करना है। अभी ये कैसे किया जाता है? ये तो हो गया थ्योरी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे लाया जाए, या जो टॉपर्स रहते हैं उसको, वो लोग ऐसे अचीवर्स रहते हैं, इस चीज़ से स्ट्रेस के साथ कैसे डील करते हैं। बेसिकली इससे डील करने के कुछ तरीके हैं। मोस्ट कॉमन तरीका है, पहली चीज़, आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट को पहचानो। सन त्जू जो वॉरक्राफ्ट में बड़े बाप और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं, आर्ट ऑफ वॉर नाम का बुक लिखा है, वो हमेशा बोलते थे कि जो आपका जो दुश्मन है उसके बारे में पता है, इफ यू नो योर एनिमी you have half won your war, if you know yourself you have half won your war। तो यहां पे भी सेम चीजें है। स्ट्रेस आपका दुश्मन है, तो आप जो दुश्मन है, आपका एग्जाम है, सिलेबस है,
उसको आप ठीक से जानोगे तो आपका स्ट्रेस आधा कम हो जाएगा। आप अपने आप को जानोगे कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है, आपका स्ट्रेस आधा कम हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम का रिक्वायरमेंट समझिए, एक बार सिलेबस समझ लीजिए, उसका क्या, उसके लिए क्या क्या कितना कितना करना है वो समझ लीजिए। एग्जाम के लिए अभी टाइम कितना बचा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ब्रिंग इट ऑन द पेपर। और उसके बाद आप कहाँ तक पहुंचे हो, अगर एग्जाम कहाँ पे है ये एक बार आपने एस्टेब्लिश कर लिया, आप कहाँ तक पहुंचे हो जो रियलिस्टिक है वहां तक आप मार्क कर दीजिए, अपने आप को समझा दीजिए कि मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी इतना बचा है, ये सब कुछ लेके आ जाइए। दिन ये जो गैप है ना, जो जहां तक आपको पहुंचना है और जहां पे आप हो, ये गैप के बारे में एंग्शियस होना छोड़ के ये गैप के बारे में डील करने के लिए एक रियलिस्टिक प्रोग्राम बना दीजिए, शेड्यूल बना दीजिए कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सारा सिलेबस कोई कवर नहीं कर सकता, कोई टॉपर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बोल सकता कि मेरा सारा तैयारी हो गया था। आज तक एक भी नहीं हुआ, तो आप सारा तैयारी करने के पीछे जाइए भी मत। दीज आर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, दे आर हाईली कॉम्पिटेटिव एंड कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो सारा सिलेबस सब कुछ किसी का भी जब कंप्लीट नहीं होता तो आपका भी नहीं होने वाला है। सो यू शुडंट बी वरीड अबाउट कंप्लीटिंग एंटायर सिलेबस। आपको बेसिकली ये देखना है कि कट ऑफ के आगे 20-30 मार्क्स कैसे लाया जाए, तो उसको लाने के लिए क्या किया जाए। तो बेसिकली हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो, जब एनालिसिस में आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस है, जैसे ज्योग्राफी का सीईपीएफ में 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 30 से 40 मार्क का इंपॉर्टेंस है 250 मार्क में। तो ये ज्योग्राफी मेरा इतना कंप्लीट हुआ है। सो जो ऐसे मोटा मोटी जो सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं, ज्यादा वेटेज के हैं और जिसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम कम लगता है, फिलहाल अभी उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। जो एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। आप अपना दिन का समय, बचा हुआ समय, उसको डिफाइन कर लीजिए, उसमें किसको कितना टाइम दे सकते हैं ये कर लीजिए। उसके बाद एक आप रियलिस्टिक प्लान बना दीजिए कि मैं 4 दिनों में ज्योग्राफी करूंगा, फिर साइंस 4 दिनों में करूंगा, पॉलिटी 4 दिनों में करूंगा। जनरली मतलब जब भी कर रहे हो, बाय एंड लार्ज द थंब रूल इज एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्सअप मत कर लीजिएगा, स्पेशली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मिक्सअप मत कर लीजिए। आप ज्योग्राफी भी आप आज कर रहे हो, 1.5 घंटे बाद पॉलिटी कर रहे हो, उसके बाद हिस्ट्री कर रहे हो, ये आपकी जो मेमोरी, ये जो प्रोसेस है इसमें इंटरफियर करता है, ठीक से याद नहीं रहता, कंफ्यूजन होता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है सब्जेक्ट मिक्स करने में कि आप एक टाइम पे इतने सब्जेक्ट कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट खत्म होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारा एक साथ करोगे तो जनरली सिर्फ आप हिस्ट्री अगर 3-4 दिन में खत्म कर देते हो, ज्योग्राफी 3-4 दिन में, समझो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट आप 4 दिन में अभी रिवीजन वाला खत्म कर देते हो, तो ये 4 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करने से ये खत्म होने के लिए आपको समझो लगेंगे 16 दिन। सेम इफिशियंसी से आप काम कर रहे हो, एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए 4 दिन। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड 15वें दिन तक आप एंशियस रहते हो कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका खत्म हुआ है। ऑन द अदर हैंड, जब आप एक ही सब्जेक्ट लेके खत्म करते हो, चौथे दिन आपको पता है कि आपका 30 मार्क का 40 मार्क का काम हो चुका है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट। 8वें दिन आपको पता है कि आपका 80 मार्क का 70 मार्क का काम हो चुका है, आपका 30% सिलेबस कवर हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका इफिशियंसी बढ़ता है। सो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इसको प्रैक्टिकली प्लान कीजिए और उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको देखिए एंड आई एम श्योर ऐसे वाली चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ, उसके ऊपर मैं पक्का बात करूँगा। सो ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ये एक तरीका है कि प्लान अच्छे से करो। दूसरा तरीका है अपने प्लान के ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, तो एंजाइटी थोड़ा कम हो जाता है। आप कर लोगे, इतना बड़ा बात नहीं है, लोगों ने कर लिया है, जितना टाइम है उसमें अपना बेस्ट दे दीजिए। तीसरा चीज है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छा रेस्ट होना बहुत जरूरी है। 7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, भले आप 2 शिफ्ट में कर लो उसको, रात को 5-6 घंटे सो रहो, दिन में 1-1.5 घंटे 2 घंटे सो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 आवर्स स्लीप इज इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना, टाइमली खाना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपके पास रिक्रिएशनल टाइम होना चाहिए, नहीं तो आप रिचार्ज नहीं हो पाओगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
अभी ये जो पीरियड रहता है जब एग्जाम बहुत नजदीक आता है, यू गाइस टेंड टू डिस्कस मेनी थिंग्स अबाउट योर फ्रेंड्स। सो आई वुड सजेस्ट दैट ये सारी चीजें अवॉइड कर दो, इससे एंजाइटी बढ़ता है। क्योंकि आप अपना एंजाइटी कम करने के लिए दोस्तों से बात करते हो, दोस्त बोल देता है मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया, आपका टेंशन और बढ़ता है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, हिस्ट्री की बातें करेगा या बातें करेगी। आप ज्योग्राफी कर रहे हो, वो साइंस की बातें करेंगे, वो बोलेंगे मुझे ये साइंस का आता नहीं था, आपको लगेगा अरे मुझे भी ठीक से नहीं आता है। सो दोस्तों से अननेसेसरीली, कलीग से जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अननेसेसरीली बातें करने से आपका एंजाइटी बढ़ने वाला है। तो आपको ये पीरियड में अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा बातें मत कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए। अपने अननेसेसरी दोस्तों के साथ पढ़ाई के बारे में बिल्कुल मत डिस्कस कीजिएगा। अपना प्लान, अपना एग्जीक्यूशन, उसी के ऊपर ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन रहेगा, अपने ऊपर फेथ रखिएगा, आपका एंजाइटी और कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपने टेस्ट देते रहिए। उसके बाद आपको रेगुलर टेस्ट दे दीजिए, वीकली एक बार तो टेस्ट ले दीजिए। अभी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का समय लगभग खत्म हो चुका है। आप एमसीक्यू चाहिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी बचा हुए समय में। अब तक आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से नहीं हुआ रहता एग्जाम तक। सो करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर लोगे तो आपको पता है सीडीएस हो, एफकैट हो, सीपीएफ हो, करंट अफेयर्स का एक डेडिकेटेड इंपॉर्टेंस है। जब अभी आपका करंट अफेयर्स अच्छे से कर लोगे तो 15-20 मार्क्स आपके उधर ही कवर हो जाते हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिएगा। वो आपके हाथ के मार्क है। दोज मार्क्स आर ऑलरेडी इन योर हैंड्स बिकॉज दिस करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी फैक्चुअल। सिर्फ आपको पर्सन्स, प्लेसेस, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, अचीवमेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, डेज, इतना ही चीज़ें याद रखना है। तो ये आपके हाथ के मार्क है, तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप वैसे भी वो कवर कर सकते हो, बहुत मोर देन इनफ टाइम इज देयर। तो ये जो चीज़ है ये भी आपको कॉन्फिडेंस दे देगी कि ये 20 मार्क आपको मिलने वाले हैं, तो आपको उसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये फैक्ट भी आपका ये कम कर देगा। बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं एक्सरसाइज करना या फिर मेडिटेशन करना, आई बिलीव दैट अगर आप वो करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, एग्जाम के टाइम पे नया से एक्सरसाइज करने के लिए मैं कभी जाता नहीं था। आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन कुछ तरीके जो अच्छे होते हैं, अगर आपके पास सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको दोस्तों से बात करने से आपका एंजाइटी कम होता है, टेंशन कम होता है, तो आपने ऐसे दोस्तों से बात करना चाहिए जो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। एम आई क्लियर? आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से एग्जाम के बारे में बात मत कीजिएगा, क्योंकि वो टेंशन में आ जाते हैं। आप बोलते हो कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ तो वो टेंशन में आते हैं, वो आपको और टेंशन देते हैं। अपने घर वालों से बात मत कीजिएगा कि मुझे इतना टेंशन आ रहा है, उतना टेंशन आ रहा है, ना वो समझेंगे और वो ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। वो आपको प्रेशराइज करेंगे, अरे इतना सा समय बचा है, इतने एक साल से क्या कर रहा था, अभी एकदम से अचानक से बोल रहा है टेंशन आ रहा है, तो पहले से क्यों नहीं पढ़ाई करता। ये आपके ऊपर, आपका टेंशन कम करने से ज्यादा वो आपका टेंशन और बढ़ाएंगे। सो पेरेंट्स से या घर वालों से बात मत कीजिएगा। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस मत कीजिएगा। उनको सीधा बोल दीजिएगा कि मुझे एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी तुम बात नहीं करोगे या बात नहीं करोगी, ठीक है। इधर उधर की बातें करो, एंटरटेन करो, एग्जाम में स्ट्रेस मत दो, नहीं तो सीधा दूर रहो अभी फिलहाल के लिए। अगर दोस्तों से बात करना है, ऐसे दोस्तों से बात कीजिए जो ये वाले कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे रहे। तो वो क्या करते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे लिए काम किया करते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियल देखने के लिए, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो करोगे ये आपको और एंग्शियस बनाएंगे। मेरा ये मानना है एग्जाम पीरियड में आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब अनइंस्टॉल करके टेम्पररी रख देना चाहिए। क्यों, होता क्या है, जब आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए इंस्टाग्राम देखते हो या व्हाट्सएप देखते हो या फेसबुक देखते हो, द प्रॉब्लम विद दैट इट इज दैट ये सोशल मीडिया इज बेसिकली डिजाइंड टू मेक यू एडिक्टिव। आप उसको देखते हो, आपको अच्छा लगता है, डोपामाइन सीक्रेट होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि आप उसमें अटक जाते हो। दूसरा, आप बहुत ज्यादा एंशियस होते हो। इट इज एन एडिक्शन कि आप बाद में वो बाजू में रख दोगे, फिर से स्ट्रेस आ जाएगा, फिर से देखोगे, फिर से पढ़ोगे, फिर से स्ट्रेस आ जाएगा, फिर से देखोगे। आप उसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हो। तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप बोलोगे मैं इंटरनेट बंद करके रख दूंगा, नेवर वर्क्स, ट्रस्ट मी, ये नहीं वर्क होता। तो इंटरनेट बंद करने से भी वर्क नहीं होता। सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए,
ट्रस्ट मी, अनइंस्टॉल कर दीजिए। एग्जाम होने के बाद 1-1.5 महीने का सवाल, एग्जाम होने के बाद फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मैं परमानेंटली बंद करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो, मैं आपके माँ बाप नहीं हूँ जो आपको फालतू ये चीज़ों में, मैं आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहता। मेरा सिंपली एक और एक ही है, अभी आपके सामने सिर्फ एग्जाम दिखना चाहिए। वो अगर रहेगा और ये क्लैरिटी रहेगा, कम से कम स्ट्रेस अंदर आएगा और अंदर से पॉजिटिविटी बाहर जाएगा। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अपीयर द एग्जामिनेशन विथ कॉन्फिडेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आपका कॉन्फिडेंस रहता है, स्ट्रेस अननेसरी कम होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, आप अपने आप अच्छा फील करते हो, आपका पढ़ाई का एफिशिएंसी बढ़ता है। एंड ट्रस्ट मी, जब एंजाइटी और स्ट्रेस कम रहेगा, जो नॉर्मली आप पढ़ने के लिए 8 घंटे में पढ़ रहे हो, वो आपका 6 घंटे में पढ़ के होगा। आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है, क्लैरिटी अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं। सो आप 2 घंटे बढ़ा भी रहे हो, आपका इफिशियंसी भी होता है, और एंड यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। अभी ये टाइम पे, दिस इज नॉट द टाइम टू कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ योर फ्रेंड्स। जो भी है, जिसका जो भी है, अपना अपना करते रहो, कंपेयर करने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, आई होप दिस सेशन इज ऑफ सम हेल्प टू यू। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे जिससे मैं ये सब चीज़ें सीख चुका हूँ। एंड मेरा क्वालिफिकेशन भी है ये फील्ड में। आई एम MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाय क्वालिफिकेशन। आई वर्कड इन 2 गवर्नमेंट मेडिकल रिलेटेड जॉब्स। सो स्ट्रेस और ये मेरा थोड़ा सा इसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में आई हैव सम एक्सपर्टीज। एंड आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट बाय क्वालिफिकेशन। तो कुछ आइडियाज़ है जो मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे पता है, दीज थिंग्स डू वर्क। इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए तो आप मुझे पक्का फीडबैक दे दीजिएगा, और ये फीडबैक के थ्रू उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना के लेके आ जाऊँगा। अभी फ़िलहाल बहुत टाइट मेरा भी शेड्यूल चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू गिव मच टाइम टू live sessions. So I'll be trying to communicate with you guys, and I'll be trying to help you guys with the help of these kind of recorded videos. Okay, thank you very much. Jai Hind.